चलो समझते हैं क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है। क्या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है? इसको हम क्या करते हैं, अगर कोई जैसे कि एक क्लास हम बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये क्लास जो बनाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसका रीजन ये है कि कोई काम जो है अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट वर्क के लिए हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्क मतलब हमारे पास कुछ लॉजिक कंप्लीट है, कुछ लॉजिक डिपेंड करती है उसके चाइल्ड पे कि वो चाइल्ड जब आएगा तो वो अपनी लॉजिक खुद लिखेगा, क्योंकि उसे नहीं मालूम है, हो सकता है इसकी मल्टीपल चाइल्ड्स हैं और सबकी लॉजिक क्या हो, डिफरेंट हो सकती है। तो उस टाइम पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो बताता है एक एक क्या बोलते हैं, एक रूल रूल या फिर एक सिंपल एक एक मेथड्स बताता है कि ये मेथड आपको अपनी लॉजिक लिखनी है, आप अपना खुद का मेथड ना क्रिएट करें। हमारे पास मेथड अवेलेबल है, इस मेथड का ही आप क्या करें, लॉजिक इंप्लीमेंट करें अपनी क्लास में। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़े ऊपर वाली क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि हमारे पास एक क्या है, रीड मेथड है ना। रीड मेथड हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन रीड मेथड अगर मैं बोलूं कि रीड मेथड क्या रीड करता है, तो यहाँ पास मैंने लॉजिक लिख दिया। लॉजिक क्या लिखा, लॉजिक लिख दिया कि रीड आईटी बुक्स, है ना, आईटी बुक्स। तो जब भी हम इस मीन्स रीड मेथड को कॉल करेंगे तो हमेशा ये क्या लॉजिक रिटर्न करेगा, आईटी बुक। तो आईटी बुक की हमें जरूरत है क्या, क्योंकि हमें बार बार क्या किया जाएगा, आईटी बुक्स की ही लॉजिक रिटर्न करेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारी क्लास में लॉजिक लिखी जाए। कौन सी क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लॉजिक हम नहीं चाहते कि लॉजिक लिखें, जो इस क्लास को क्या करे, एक्सटेंड करता है, वो लिखे इसकी लॉजिक। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, एब्स्ट्रैक्शन क्या है। बाकी चीजों को हाइड कर देता है सर ये। हाँ, बाकी चीजों को हम हाइड करने जा रहे हैं, हम लॉजिक नहीं शेयर करेंगे। क्या है लॉजिक, लॉजिक बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। हम बताएंगे कि सिर्फ आपको क्या देंगे, वो बटन्स जिससे आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सके लॉजिक को। कौन सा बटन है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि अगर आपके कार में क्या है, ब्रेक है, तो ब्रेक आपको दिया गया है कि यहाँ से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगी, पावर ब्रेक जो भी होगा, डिस्क ब्रेक होगा, वो वहां पास हैंडल किया जाएगा। इंटरनल लॉजिक लिखी गई है। तो वो ब्रेक कैसे वर्क करता है, वो इंटरनली इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है कार की बॉडी के अंदर। लेकिन हम क्या देख पाते हैं, नहीं, हम बटन जैसे ही लगाते हैं किसमें, कार में जैसे बटन चालू करते हैं तो मशीन पूरा इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या इंजन कैसे स्टार्ट हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं कि कब किस कैसे फ्यूल फ्यूल एंटर हो रहा है आपके इंजन में, और पिस्टन कैसे वर्क कर रहा है। इसकी लॉजिक हमें समझ में आती है, नहीं, लॉजिक से कोई मतलब नहीं, आप लॉजिक नहीं देख पाएंगे, लॉजिक कहीं और लिखी गई है। सिर्फ आप कैसे उसको ऑपरेट करना है उसका आपको क्या दिया जाएगा, बटन दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या दे रहे हैं, एक प्रकार के बटन्स है कि आप इसको क्लिक करें, इसको एक्सेस करेंगे, इसको बटन ऑन करेंगे तो आपको लॉजिक प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या इसको बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ क्या है, एक रीड मेथड है, रीड वॉइड, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का सिंटेक्स क्या है। मेथड हमेशा मेथड क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए। दूसरा दूसरा मेथड का नेम होना चाहिए। तीसरा
सेमी कॉलन से क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सेमी कॉलन। चौथा इसमें होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होगा तो ये मेथड क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं कहलाएगा। ये कौन सा मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रीड। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पास मैंने ले लिया। कौन सी क्लास थी ऊपर टॉप पे, स्टूडेंट है, चलो कोई से भी ले लो, एब्स्ट्रैक्ट स्टूडेंट, ये क्लास है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज क्या है, सिंपली जो भी इस स्टूडेंट क्लास को इम्प्लीमेंट करता, सॉरी, जो भी इस स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड करेगा, स्टूडेंट क्लास को, जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करेगी उस क्लास को इसकी लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो मैंने एक क्लास लिखा, क्लास कौन सा, बुक, बुक्स नाम का एक क्लास है, बुक्स नाम का एक क्लास है जिसको मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड्स स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट एक क्लास है जिसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो कौन सी मेथड है, रीड मेथड। अब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो बताओ मुझे बॉडी देनी पड़ेगी, इसकी मैंडेटरी है या नहीं, बॉडी मतलब, बॉडी मतलब क्या है, वॉइड रीड मेथड कर्ली ब्रेस, ये है, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी देना मतलब क्या है, कर्ली ब्रेस ऐड करना है, सेमी कॉलन को रिमूव करना, ऐड करना, इसमें क्या है, कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस मींस लॉजिक, लॉजिक लिखना। बस इतना आप लिख देंगे तो काम खत्म। ये हो गया इसकी लॉजिक। अब लॉजिक क्या लिखना है, जो भी आपको लॉजिक लिखना है। तो अब ये रीड मेथड, लॉजिक क्या है, रीड, रीड करता है ये किसकी बुक, ये बुक्स है, कौन सी बुक है, कोई से भी ले लो, जावा की बुक ले लो, जावा बुक जो है रीड करो, जावा की बुक, ठीक है। अ, मुझे बुक्स को एक्सटेंड करना था, उल्टा कर दिया मैंने, है ना, स्टूडेंट हमको डालना था, जावा के स्टूडेंट से। चलो ठीक है, अभी बता रहा हूँ। बुक्स जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, कंट्रोल एक्स, है ना। बुक्स क्या है, एक मैंने ऊपर बनाया था बुक्स, और रीड इसके पास एक मेथड है, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट, स्टूडेंट एक्सटेंड करता है किसको, बुक को, ठीक है, ऐसे कर लो। स्टूडेंट है हमारे पास, रीड मेथड, ठीक है। अब कौन सा स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईटी स्टूडेंट है, या फिर मैकेनिकल का स्टूडेंट है, या फिर जो भी हो, ठीक है। मैं आईटी और मैकेनिकल वाले लेता हूँ, ठीक है। ये 2 लाइन ऊपर डालिए, वाइड रीड और जावा। हाँ, स्टूडेंट के नीचे वाइड रीड। हाँ, स्टूडेंट के नीचे ये वाली, यस। हाँ,
बोलो। हाँ, इसमें क्या पूछना है, क्या पूछ रहे हैं? मतलब इसमें सर ये एक्सटेंड तो हो गया स्टूडेंट बुक से, और ये हाँ डेटा अपन को रीड कराने के लिए है, मतलब जो डेटा अपन शो करा रहे हैं। हाँ, देखो इसमें दो चीजें अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बस आप सिंटेक्स देखो, फिर मैं इसको रीजन बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का क्या मतलब है, और ये जो नॉर्मल एक क्लास है उसका क्या मतलब है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर आप बोलोगे कि बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो कभी भी बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। न्यू बुक, आपने बोला बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, इस तरह से क्रिएट नहीं होगा। क्या नाम से, बुक जी, इस ऑब्जेक्ट के बुक, अब बुक क्रिएट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगा तो आप कैसे इसके बी डॉट रीड मेथड को कॉल करेंगे? कॉल होगा? कभी नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी लॉजिक अभी लिखी नहीं गई है। मैं क्या क्या दूं आपको? हम बोल रहे हैं कि रीड मेथड को कॉल करो, डेटा मुझे डिस्प्ले कराओ। तो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है, बुक है, तो वो बोलेगा कि मेरे पास तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मैं आपको रिटर्न क्या करूं यार, मेरे पास बॉडी ही नहीं है, आप क्यों मांग रहे हो? इसलिए टोटल हाइड कर दिया गया। टोटल क्या किया गया है, इसको बंद इसका इसको क्या किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट किया गया है कि आप इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप हमसे डेटा मांगेंगे, और हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये इसको क्या बनाया गया है, एक कॉमन क्लास। कॉमन मतलब कि जो रीड मेथड है इसके पास, स्टूडेंट किसका, कौन सा स्टूडेंट है यहाँ, स्टूडेंट जो है आईटी का स्टूडेंट है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ बस कट कर दिया, आईटी का स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट है मैकेनिकल का, ठीक है, मैकेनिकल का स्टूडेंट है। अब बताओ, मैथ हमारे पास जब है रीड मेथड, रीड मेथड, रीड यहाँ पास क्या है, मैकेनिकल। ठीक है, तो इस तरह से बुक को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उसके पास क्या होगा, रीड होगा, रीड मेथड। तो रीड मेथड इसको मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल क्या करेगा, बुक से एक्सटेंड कर लेगा, और जो लॉजिक लिख रही है वो अपनी लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको एक कॉमन नेम की जरूरत है, जो कि कॉमन नेम कौन प्रोवाइड कर रहा है, बुक क्लास। ठीक है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो चीजें, दो टाइप के मेथड्स बनाए जाते हैं। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है इसके चाइल्ड क्लास में। एक होता है कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड क्या कहलाते हैं? कॉन्क्रीट मेथड क्या होते हैं यार? हाँ, किसी को आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड में? क्या रितेश? नो आइडिया सर। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको इसको हाँ हाँ सर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और ये जो है, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट मेथड। तो क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट मेथड। सॉरी, यहाँ लिखना था, यहाँ रीड। तो रीड नहीं, आपस में राइट ले लेता हूँ, राइट, राइट मेथड। और राइट मेथड में कुछ भी लॉजिक लिख दिया गया, ठीक, लॉजिक डिस्प्ले। तो राइट मेथड क्या है, ये कॉन्क्रीट मेथड है। इसकी इसकी क्या की गई है, बॉडी प्रोवाइड की गई है कहाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में।
कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड क्या है आपका? ये कॉन्क्रीट मेथड कहलाते हैं और ये जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो दोनों में ये दोनों की एडवांटेज क्या है? कॉन्क्रीट मेथड बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर? क्यों? रीजन क्यों बनाएंगे हम यहाँ पास? क्योंकि देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ये एक सुपर क्लास की तरह वर्क करता है, मीन्स पेरेंट क्लास। ये चाहता है कि जो नेम मैं प्रोवाइड करूँ उस नेम से सारी क्लासेस जितने भी चाइल्ड हैं वो अपनी अपनी और लॉजिक लिखें। और दूसरा, जो सारे जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी इसके चाइल्ड हैं, 1 चाइल्ड हो या फिर 10 हो या फिर 15 हो, जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं और उनके सारे चाइल्ड क्लासेस के अंदर जो लॉजिक लिखी जा रही हो, सारी की सारी लॉजिक क्या है? सेम है। लॉजिक क्या है? सेम लॉजिक है। सभी के सभी सेम डेटा रिटर्न कर रहे हैं, लॉजिक सेम लिखे हैं। तो ऐसे लॉजिक को अननेसेसरी आप उस चाइल्ड क्लास में न लिख के उसको आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिख दें। तो उससे क्या होगा? सारे के सारे क्या करेंगे? कॉल कर लेंगे, जिसको बोलते हैं ओवरराइड करना। ठीक है, सॉरी, अभी क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, इसको भी स्किप करो। अब सिंपल आप भाषा में समझिए, उसको हम क्या करेंगे? एक कॉमन लॉजिक लिख दिए, जिससे हम क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे? चाइल्ड क्लास में कॉल कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो कॉमन लॉजिक हम कहाँ लिखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, जिसको सारे क्लासेस को जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक रैंडम जनरेट पासवर्ड जनरेट करना है, रैंडम जनरेट पासवर्ड। ठीक है, अब वो सारी जितनी भी क्लासेस है सबको रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या किया? एक कॉमन क्लास कहाँ बना दिया, सॉरी कॉमन लॉजिक कहाँ लिख दिया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। उससे क्या होगा कि अननेसेसरी इतने लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने सुपर क्लास को कॉल कर लेगा उसके मेथड को। अरे समझ में आया? हेलो, कॉन्क्रीट। सर यस सर आया समझ में। हाँ, दो ही मेथड हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, दूसरा कॉन्क्रीट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते हैं बताने के लिए कि ये हमारे पास कॉमन मेथड का नेम है और आप जितनी भी चाइल्ड क्लासेस आए वो अलग अलग नेम से ना बना दें। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको एक कॉमन नेम देते हैं ताकि इसके सेम नेम से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चाइल्ड क्लास में। और एक कॉन्क्रीट मेथड बनाते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि सारे क्लास जितने भी चाइल्ड आए वो अपना अपना लॉजिक लिखेंगे, सेम वही लॉजिक लिखी जाएंगी। इससे अच्छा ये है कि एक कॉन्क्रीट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना दिया जाए। ठीक है, तो सिर्फ क्या करने के लिए है? चीज अवॉइड करना है डुप्लीकेट कोड को। तो इसलिए हम कहाँ लिखेंगे इसको? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक कॉन्क्रीट मेथड बना के। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आया? क्या कंटेन करता है? दो चीजें, कॉन्क्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हेलो, यस सर। चलो, तो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड ये जो यूज होता था जावा 7 वर्जन में यूज किया जाता था ज्यादातर। ठीक है, तो एक मैं आपको इसका स्मॉल सा क्या बोलते हैं, जितने भी अभी हमने देखा है चैप्टर, क्या क्या कवर किया हमने? एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है कि इनहेरिटेंस क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव करते हैं कैसे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के, या फिर एक कॉन्सेप्ट है
वो न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू क्या है मतलब काफी टाइम से यूज हो रहा है, इंटरफेस। इंटरफेस आज की डेट में ही यूज किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो गई है, ओल्ड हो चुका है, ज्यादा यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जावा 8 के बाद उसमें इंटरफेस में काफी चीजें एनहांस हुई है, तो अभी आगे चल के इंटरफेस, बस इसके बाद इंटरफेस पे आ रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप एक बार अच्छे समझ लो, फिर इसके बाद इंटरफेस पे चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है हमें? सबसे पहले इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन। लॉजिक चलो लिखते हैं। आईडी पे आगे आ जाते हैं, आईडी ओपन कर ले, ठीक है। CJ7B7 आईडी चलेगा ना? अब तो सारी चीजें हाँ कंपाइल रन एग्जीक्यूट करने लगे हैं आप लोग, हैं। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, क्या नाम से, जावा प्रोजेक्ट ऊप प्रिंसिपल। नेक्स्ट। पैकेज का नेम ले लो, पैकेज AIT.com। इसमें सबसे पहले हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे किसको, आपको बताने जा रहे हैं एनकैप्सुलेशन। कैसे हम अपनी क्लास को एनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये है पैकेज, जिसको बोलते हैं सुपर पैकेज। इसके अंदर हम जा रहे हैं सब पैकेज बनाने। तो सुपर पैकेज के अंदर सब पैकेज कैसे बनाते हैं, पैकेज क्लिक और कंट्रोल एन, पैकेज com.ait.com.encapsulation एनकैप्सुलेशन, ये है सब पैकेज। इसके अंदर एक और सब पैकेज लेना है, दूसरा पैकेज एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन के अंदर पैकेज नहीं चाहिए हमें, किसका, सुपर पैकेज। मेन पैकेज क्या है आपका, AIT.com। AIT.com के अंदर एनकैप्सुलेशन है। AIT.com के अंदर ही एक फोल्डर क्या है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। इसी के अंदर क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म्स, inheritance, polymorphisms and abstraction। abstraction ले लो पहले, abstraction और polymorphisms। polymorphism, ठीक है। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊप के, जो कि इंटरव्यूअर हमेशा इन्हीं 4 प्रिंसिपल्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रिंसिपल आपको काफी अच्छे से इसको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एनकैप्सुलेशन में एक क्लास बनाते हैं, क्लास। क्लास का नेम मैंने ले लिया सैंपल, सैंपल अभी सैंपल ले लो, या फिर एक, चलो स्टूडेंट का ही ले लेते हैं, ठीक है। जब से स्टूडेंट चल रहा है तो स्टूडेंट ही ले लो, स्टूडेंट नाम का क्लास ले लिया, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास।
चलो स्टूडेंट की हम क्या क्रिएट करते हैं, एक प्राइवेट इन आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। और कुछ भी लेना है, प्राइवेट बोलो प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। एड्रेस, चलिए एक स्टूडेंट क्लास, एक इसमें हम क्रिएट करते हैं क्या नाम से, टेस्ट क्लास, क्लास टेस्ट, टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास के पास क्या है, एक मेन मेथड है। मेन मेथड क्रिएट किया किसका, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। सर हम इसे एक फाइल में भी कर सकते हैं। हाँ, एक फाइल में भी कर सकते हैं ना, अब जैसे अलग अलग क्लास लेके। एक फाइल मतलब इसके अंदर नीचे यही हाँ क्या, टेस्ट क्लास, हाँ हाँ लिख सकते हो। हाँ ठीक है, लेकिन आप क्या कोशिश करो, सारी क्लासेस अलग अलग बनाए, ठीक है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास अभी मत को, देखो नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक है, चीजों को अलग अलग, ठीक है, अब सही है, दिख जाएगा। Yes. धीरे धीरे आदत डालो यार, ठीक है, चीजों को याद रखने में, क्योंकि सारी क्लासेस प्रोजेक्ट में जब आप जाएंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो वहाँ एक साथ सारी क्लासेस देखने को नहीं मिलेगी है। माइंड को ट्रेन करो कि हाँ, मान लो अज्यूम करो कि हाँ वो क्लासेस वहाँ प्रेजेंट है, उसमें ये चीजें अवेलेबल है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है क्या क्या चीजें अवेलेबल है, छोड़ दो, स्किप कर दो, हमें इस क्लास को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आईडी पे काम कर रहे हैं। तो इसके पास क्या क्या डेटा है वो तो आप यहाँ डॉट लगाएंगे तो ही पता चल जाएगा, क्योंकि डॉट क्या करता है, इसकी सारी क्लासेस को एक्सेस कर देता है। देखिए क्या क्या उसके पास वेरिएबल्स है, क्या क्या प्रॉपर्टी है आपके, ये मेथड से, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लास का है, ठीक है। जैसे कि आपने बनाया न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट S1 ले लो, ठीक है, S1 स्टूडेंट है, ठीक है। अब आप इससे पहले अगर प्राइवेट वेरिएबल, सॉरी प्राइवेट मॉडिफायर्स अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आप इस S1 को एक्सेस कर सकते थे या नहीं, डायरेक्ट यहाँ से S1 डॉट ID, यस सर। यहाँ देखो प्राइवेट में एक मिनट यूज देख लो, S1 डॉट, देखो ID, नेम और इसका एड्रेस, तीनों वेरिएबल्स यहाँ विजिबल है ना आपके डिफरेंट क्लास में, क्लास क्या है, टेस्ट क्लास में तीनों वेरिएबल विजिबल है। अगर विजिबल है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पास असाइन कर सकते हैं ना डेटा को। आपने क्या बोल दिया, डेटा सेट करने की परमिशन दे दिया ना, बिना सिक्योरिटी का, बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना चेक किए आपने स्टूडेंट क्लास में परमिशन दे दिया कि आप इस डेटा को असाइन कर दो। तो ये क्या है, रिकमेंडेड वे नहीं है, मींस सिक्योर नहीं है कि आप सभी को आप एक्सेस दे रहे, कोई भी आ रहा बिना आप ऑथेंटिकेशन के डेटा सेट करवा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास प्राइवेट मॉडिफायर्स यूज करेंगे ताकि कोई भी एक्सेस ना कर सके डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सेस को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स, प्राइवेट मॉडिफायर्स, प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास अब S1 के पास कोई आईडी वेरिएबल्स विजिबल है, नेम एड्रेस नहीं, क्यों, क्योंकि अभी चीजों को हमने क्या किया, ग्रुप कर दिए है एक यूनिट्स में। यूनिट कौन सा, कि एक यूनिट बनाया है वेरिएबल्स को, कि आप
आईडी वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके मेथड को कॉल करो। कौन सा मेथड, कैसे कॉल करेंगे, मेथड कौन सा है? अब वो पब्लिक बनाएंगे, पब्लिक, ताकि क्या हो, डिफरेंट क्लास में उसको कॉल किया जा सके, अदर पैकेजेस में कॉल किया जा सके, पूरे एप्लीकेशन में कॉल किया जा सके। और तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक डेटा सेट करना है या गेट करना है? डेटा सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या आप रिटर्न करना चाहेंगे? नहीं, सेट करने के लिए हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, डेटा सिंपल कोई भी दिया, आपने लिया, सेट कर दिया। ठीक है, तो वॉइड सेट आईडी, आईडी सेट करो। आईडी सेट करने के लिए इनपुट लेंगे, क्या इनपुट, इनपुट क्या हो गया यहाँ पास, आईडी ना, तभी तो सेट करेंगे। आईडी किससे लेंगे, यूजर से, जो भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो S1 प्रोवाइड करेगा आपको आईडी, है ना। ये सेट, ये मेथड क्लियर हो रहा है, किसको डाउट है? यहाँ से हमने कॉल किया क्या, सेट मेथड, क्या करो, सेट करो। तो यहाँ चेक करो, इफ स्टेटमेंट कंडीशन, कंडीशन क्या है, आईडी सेट करनी है। यूजर अगर कोई की पास करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास वैलिडेट करेंगे फर्स्ट। अगर वो सीरियल वर्जन या सीरियल आईडी करेक्ट होता है तो ही हम क्या करेंगे, इसको आईडी सेट करेंगे। तो आईडी इसमें कैसे सेट करेंगे, करंट क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड, दिस डॉट आईडी, असाइन करो आईडी। किधर है आईडी, पास किया क्या, नहीं। तो आईडी हमें मिलेगा कहाँ से, यहाँ से, इंट आईडी। ये आईडी कौन पास करेगा, जो इसको कॉल करेगा। यहाँ कौन कॉल करेगा, सेट इंट आईडी, आईडी यहाँ से पास किया 10। ठीक है, 101 हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आईडी के साथ एक सीरियल वर्जन भी आप पास करो, तब हम जाके डेटा को सेट करेंगे। तो सीरियल वर्जन, सीरियल आईडी, तो सीरियल आईडी मैंने बनाया कंडीशन मैच करने के लिए। ठीक है, कॉमा स्ट्रिंग एस, एस में सीरियल आईडी। ठीक है, सीरियल। तो ये जो सीरियल है वो क्या होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए किससे, सीरियल इक्वल टू AIT 1 2 3। ठीक है, AIT 1 2 3 यहाँ पास आपको क्या होगा, पास करने होंगे AIT 1 2 3। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, वैलिडेट करना। वैलिडेट, जब तक आप वैलिडेट नहीं करेंगे कि ये जो डेटा सेट करने वाला है, लॉजिक क्या है, ये लॉजिक तो हाइड है ना, ये लॉजिक क्या है, हाइड है। और ये यूजर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता है, आईडी सेट करना है। मतलब ठीक है, आईडी सेट करेंगे, लेकिन आईडी तभी सेट होगी जब ये सीरियल वर्जन, सीरियल आईडी पास करेंगे तब। तो सीरियल आईडी कौन पास करेगा यार, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ना, है ना। लॉजिक, लॉजिक, यस। हाँ, ये ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, आपका डेटा तभी इसमें असाइन किया जाएगा जब आपको मालूम होगा कि AIT 1 2 3 पास करेंगे तभी डेटा स्टोर होगा, नहीं तो स्टोर ही नहीं होगा। तो सिक्योर हो गया ना, आपको फुल सिक्योर है कि नहीं, बोलो डेटा। जब जिसको मैं AIT 1 2 3 मीन्स ये पासकोड अगर दूंगा तभी वही सेट कर सकता है, दूसरा इसको कभी सेट नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है पासकोड क्या है। क्लियर? सिक्योरिटी हुई कि नहीं, सिक्योर हुआ आपका डेटा? हाँ सर, सिक्योर हुआ सर। हाँ, यस तो सर। एनकैप्सुलेशन क्यों हम यूज करते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है, कि अनऑथराइज्ड पर्सन इसको डेटा सेट एंड गेट ना कर सके। ठीक, दूसरा, इसी तरह से ये हमने क्या किया, यहाँ पर सेट कर दिया, सेटर मेथड इसको बोलते हैं, सेटर मेथड, सेटर मेथड। अब सेट करने के बाद
हम चाहते हैं गेट करने के लिए, तो एक मेथड बनाएंगे गेटर मेथड। गेटर मेथड क्या है? पब्लिक, क्या गेट करना है? रिटर्न क्या करना है यूजर को? रिटर्न रिटर्न क्या करना है यार? हाँ बोलो। आईडी सर। आईडी इंट। हाँ, क्या मेथड का नेम? गेट आईडी। आईडी गेट करना। तो गेट मेथड जब हम करते हैं तो बताओ यहाँ पास कुछ इनपुट लेने की जरूरत है? नहीं, इनपुट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मेथड दे देंगे जो भी इसके अंदर डेटा असाइन किया गया। तो रिटर्न करो, रिटर्न क्या? आईडी। रिटर्न आईडी। आईडी ये रिटर्न करना, क्यों? क्योंकि ये डेटा जब ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब यहाँ पर डेटा सेट हो गया है। किसके थ्रू? सेटर मेथड के थ्रू। सेटर मेथड ने यहाँ पर डेटा सेट कर दिया। अब सेट हो गया है तो आपने, इसने क्या कॉल किया? गेट एस आउट, क्या है? S1 डॉट गेट आईडी। तो ये गेट आईडी क्या डिस्प्ले किया जाएगा बोलो? ये इसको गेट आईडी मेथड कॉल करेगा किसके पास? एस स्टूडेंट क्लास के पास जाएगा, लोड किया जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर चेक किया जाएगा गेट आईडी, यस, रिटर्न करो आईडी। तो आईडी वेरिएबल में जो प्रेजेंट होगा वो डेटा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपस आउटपुट? 101 सर। जावा 101। इसी तरह से सारे सेटर्स और सेटर्स एंड गेटर्स मेथड्स अप्लाई करेंगे आप अपने पूरे क्लास पे। तो चले एक बार ट्राई कर ले फटाफट। यहाँ तक किसी को डाउट? क्या नाम है? नो सर। बहुत क्लियर। नहीं सर। चलो फटाफट इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट सेटर मेथड कौन सा है? नेम। नेम। पब्लिक void set नेम। नेम सेट करो। कंडीशन बार बार मैं अप्लाई नहीं करूंगा, आप लोग को मालूम हो गया है, ठीक है? तो लॉजिक जो भी हो गया अप्लाई कर लेते। तो सिंपल सिक्योर आपको मालूम हो गया कैसे सिक्योर करना है, ठीक है? तो यहाँ मैंने सिंपल सिर्फ नेम लिया, स्ट्रिंग नेम, और सेट कर दिया किसके अंदर? दिस डॉट नेम वेरिएबल में असाइन कर दो नेम। ठीक है, अभी कौन आ रहा है भाई? नेम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? गेटर मेथड। गेटर मेथड का काम क्या है? पब्लिक क्या गेट करना है? रिटर्न क्या करेगा बोलो? रिटर्न। गेटर मेथड क्या रिटर्न करेगा? नेम रिटर्न करना है ना? नेम सर सर। नेम नेम। हाँ, स्ट्रिंग गेट नेम, रिटर्न करो रिटर्न नेम। नेक्स्ट मेथड बताओ। सेटर मेथड, सेटर मेथड। नेक्स्ट मेथड पब्लिक क्या है? void set, सेट क्या करो? एड्रेस, ADD। एड्रेस क्या है? एड्रेस किस टाइप का डेटा लेना है यहाँ से? स्ट्रिंग स्ट्रिंग, टाइप। स्ट्रिंग ADD। हाँ ठीक है, दिस दिस डॉट ADD इक्वल टू एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट गेट करो गेटर मेथड पब्लिक
पब्लिक क्या रिटर्न करेगा ये? एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, स्ट्रिंग गेट एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, है ना यार, सिंपल। यार हाँ सर, हाँ सर। काफी इजी है। हाँ, तो यहां से हम करते हैं कॉल s1 डॉट सेट। देखो यहाँ पास सारे मेथड्स कॉल हो गए, आपके सारे मेथड डिस्प्ले हो रहे हैं ना, ऐड, सेट एड्रेस, सेट आईडी, सेट नेम। आपको सिंपल नेम सेट करना है। क्या नेम, इसको पास क्या करना है? तो नेम पास करना है, तो सिंपल नेम पास कर दो। क्या है? स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम मोहित। मोहित सो तो नहीं रहे यार? नहीं सर। ठीक है। s1 डॉट सेट करो एड्रेस, एड्रेस कर दो, एड्रेस कर दो। क्या है? दिल्ली। क्या स्पेलिंग है यार? अब डिस्प्ले कराना है, हमें प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या करोगे, कैसे? 1 2 3 3 4 ना, नहीं 3। तो s1 डॉट गेट आईडी के बजाय यहाँ पास क्या करेंगे? गेट नेम, गेट नेम डॉट गेट एड्रेस, कंट्रोल एस सेव। और ओहो, किधर एरर है? सॉरी, इधर सेव नहीं था। ठीक, तो सेव किया, एग्जीक्यूट कर दो प्रोग्राम। आईडी मोहित दिल्ली। तो यहाँ पर देखो, यूजर ने सेट भी किया, यूजर ने गेट किया, तो कौन से मेथड के थ्रू? सेटर मेथड और गेटर मेथड के इस वेरिएबल को एक्सेस किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्रॉपर वैलिडेट किया। इसी तरह से सारी को वैलिडेट आप करेंगे, वैलिडेट करने के बाद ही एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, ये तो था कि कैसे सेटर मेथड और गेटर मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये है आपकी लॉजिक। अब देखो, आईडी जो है, आईडी हमें सजेस्ट करता है कि आपका जो काम है, सेटर मेथड और गेटर मेथड। देखो, सारे सेटर मेथड गेटर मेथड सेम ही है ना, इनको रूप रंग देख के सेम लग रहा है। सेट, सेट लगा रहा है नेम, और ठीक है, सेट लगा रहा है एड्रेस। अरे ये नेम क्या है? नेम वही वेरिएबल है, वेरिएबल को कैपिटल कर दिया। ठीक है, ये वही एड्रेस है जिसको कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो जो आप वेरिएबल नेम देंगे उसी के बेस पे वो क्या करता है? सेट और गेट मेथड्स क्रिएट करता है आईडी। तो कैसे क्रिएट करता है? देखो, इसको मैंने सारी चीजों को, जितने भी सेटर्स और गेटर्स मेथड मैंने बनाए थे, रिमूव कर दूं, या फिर कमेंट कर दूं, या फिर स्टूडेंट 1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूं। ठीक है, एम्प्लॉय ले लेते हैं। ठीक है, एक न्यू क्लास ले लेते हैं। क्लास का नेम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक क्लास लिया, जिसके पास क्या है बताना? प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी, ई आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ई नेम, एम्प्लॉय नेम, या पूरा लिखना तो ले लो, emp एम्प्लॉय नेम, emp id एम्प्लॉय id, एम्प्लॉय नेम, प्राइवेट डबल एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, ये हमने लिया। अब हमें क्या करना है? इसका सेटर्स और गेटर्स रेडी करना है। तो राइट क्लिक, शॉर्टकट भी है, राइट क्लिक यूज कीजिए। राइट क्लिक, सोर्स पे जाइए, सोर्स, शॉर्टकट क्या है? एल्ट शिफ्ट एस, एल्ट शिफ्ट एस, देन इसके बाद प्रेस करेंगे आर, एल्ट शिफ्ट एस देन आर, सेटर, सेटर एंड गेटर के लिए। ठीक, तो यहाँ पास ऐसे भी आ सकते हैं। राइट क्लिक किया, सोर्स पे गया,
सोर्स पे जाने के बाद यहाँ देखिए चलिए क्या आ रहा है, सेटर जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स मेथड्स। ठीक है, जनरेट गेटर्स एंड मेथड, गेटर्स एंड सेटर मेथड्स पे क्लिक किए। यहाँ पास पूछेगा किसका आपको जनरेट करना है सेटर्स एंड गेटर्स मेथड। ठीक है, ये देखो आपने बोला कि देखो इसका नाम बता रहा है ना, गेट emp id सेट emp id, तो आपको बोला कि emp id का दोनों कर दो, सेट एंड गेट मेथड्स। emp नेम का जनरेट कर दो, इसका भी जनरेट कर दो, सभी का जनरेट कर दो। तो आपने क्लिक किया, यहाँ जनरेट किया, ये देखिए सारे सेटर्स एंड गेटर्स मेथड रेडी हो गए। हम्म, सर हाँ सर। शॉर्टकट की बताया था। Alt Shift S प्लस R। देखो Alt Shift S प्लस R, यहाँ पास आ गया, यहाँ चले जाएंगे सेलेक्ट ऑल जनरेट। ये है आपका क्या जनरेट करने के लिए, सेटर्स एंड गेटर्स मेथड। कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है तो कंस्ट्रक्टर, राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। ओके क्लिक, ये सारे कंस्ट्रक्टर आपको चाहिए, यस सिलेक्ट ऑल, ऑल सेलेक्ट किया, जनरेट। यहाँ देखिए ये आपका कंस्ट्रक्टर जनरेट किया गया। ठीक है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है तो उसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, स्पेस मारिए आ जाएगी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, मींस नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये आपके सेटर्स एंड गेटर मेथड्स हो गए। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता रहा कि जैसे यहाँ पास आपने क्रिएट किया था एम्प्लॉय और टेस्ट, तो आपको रिकॉर्ड जो है आपको प्रिंट करने के लिए क्या यूज करना पड़ रहा था, इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर 100 फील्ड्स हैं तो 100 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर मींस क्या बोलते हैं, इसे 10 क्लासेस में आज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है तो कितने लाइंस इंक्रीज हो जाएंगे यार, एक लाइन में मान लो 20 फील्ड्स हैं तो 10 क्लासेस में इम्प्लीमेंट किया गया है स्टूडेंट क्लास को, तो 10 10 10 कितना हो जाएगा, 20 20 200, सॉरी कितना हो जाएगा 200 अननेसेसरी कोड जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 200 कोड्स को कैसे अवॉइड करेंगे, या एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये डेटा को हम इसको सबसे पहली चीज ये समझो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ कंसोल पे डेटा प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो रियल टाइम का इसका कोई से लेना देना नहीं है। ठीक है, वहाँ क्या होता है, वहाँ ब्राउजर पे डेटा वहां से लिया जाता है, ब्राउजर पे डेटा वहां डिस्प्ले कराया जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ हम कंसोल पे डेटा प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक, तो यहाँ पास इसको हम करते हैं ऐसे रिमूव, और डेटा हमें डिस्प्ले करो। तो कैसे डेटा डिस्प्ले करेगा, प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट होगा, S1 को बोलेंगे सिंपल एक स्टेटमेंट देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन S1 को प्रिंट करो। तो इसके लिए एक जनरेट करेंगे क्या, एक मेथड, क्या नाम है मेथड का, टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड, या तो मेथड आप लिख भी सकते हो या फिर जनरेट कर लो, सोर्स पे जाओ, यहाँ से जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड्स। तो क्या क्या चाहिए आपको, क्या आपको डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है कंसोल पे, आईडी नेम एड्रेस, यस सेलेक्ट ऑल, ऑल सेलेक्ट, जनरेट। यहाँ देखिए जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड्स। तो इसमें क्या है, सिंपल पब्लिक ओवरराइड, ये मेथड अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं एनोटेशन। कैसे क्यों एनोटेशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को, क्योंकि ये जो है मेथड है सुपर क्लास से लिया गया है इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, कंपाइलर। तो यहाँ पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, रिटर्न टाइप इस टू स्ट्रिंग एक मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास से लिया गया है, सुपर क्लास से। ठीक है, तो क्या प्रिंट करो कि स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करो, किस टाइप से, स्टूडेंट की आईडी
देन आईडी वेरिएबल्स, नेम वेरिएबल्स, एड्रेस वेरिएबल। तो आपका सारा काम जो हो गया इसमें क्या इसने कर दिया। तो कैसे प्रिंट करोगे? क्या सिर्फ सिंपली एग्जीक्यूट करने से होगा? हाँ? इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा डेटा डिस्प्ले होगा? नहीं। नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट तो को स्ट्रिंग को प्रिंट कॉल कर, करना। हाँ S1 को प्रिंट करना होगा, ना कि इसके डेटा को। तो S1 को आप बोलो एस आउट, एस आउट, S1, ठीक है। S1, अब S1 बताओ क्या प्रिंट किया जाएगा? S1 रेफरेंस प्रिंट करेगा क्या? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट का डेटा, रिकॉर्ड। डेटा करेगा सर। अब डेटा करेगा। इससे पहले क्या प्रिंट कर रहा था? इससे पहले रेफरेंस ना। यस सर। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट किसकी लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा था? कंस्ट्रक्टर की। याद आया आप लोग को? कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था टू स्ट्रिंग मेथड। हाँ, यस सर। कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ, सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट का, सुपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्लास के पास टू स्ट्रिंग मेथड है उसकी लॉजिक वो रिटर्न कर रहा था, इसलिए वो रेफरेंस प्रिंट कर रहा था। याद है? मैंने हैश कोड और रेफरेंस के बारे में बताया था यस कि सर, हाँ हाँ कैसे। याद है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हैश कोड जनरेट होता है सर। हाँ, तो वो चीजें क्या है उस टाइम पे वो रिटर्न कर रहा था, लेकिन अभी हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड को। तो वो क्या करेगा, वो जो लॉजिक लिखेंगे वो लॉजिक रिटर्न करेगा। तो इस हमने यहाँ पास लॉजिक क्या लिखा है, स्टूडेंट आईडी। तो आईडी का डेटा, आईडी क्या है 101, मोहित जो है इसका नेम और एड्रेस जो दिल्ली। तो ये है टू स्ट्रिंग मेथड। यहाँ पर जैसा लिखा गया था वैसा इसने डिस्प्ले कर दिया। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चाहे वैसा आप बना लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अरे ये मेथड, ये एनकैप्सुलेशन, यार एनकैप्सुलेशन क्लियर हुआ स्टूडेंट के अंदर? कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, सेटर्स एंड गेटर्स मेथड्स कैसे प्रोवाइड हाँ करना सर है, क्लियर है सर। यस टू सर। स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट कितना टाइम हो गया? अब चलते हैं इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस का मतलब, इनहेरिटेंस हम कैसे अचीव करते हैं? इनहेरिटेंस है क्या? देखो सबसे पहले आप तो समझो इसमें, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में आप ये समझो, ये हमारी क्या है, पेरेंट क्लास। हम्म, और इसकी ये है चाइल्ड क्लास। पेरेंट और चाइल्ड क्लास हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट क्लास, ले लो, ठीक। तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी जो भी है, क्या प्रॉपर्टीज, या उसको बोलेंगे फील्ड्स एंड मेथड्स। पेरेंट क्लास की फील्ड्स और मेथड्स को एक्सेस करना चाइल्ड क्लास से। चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास से एक्सेस करना किसके, पेरेंट क्लास के फील्ड्स और मेथड को। ये आपके फील्ड्स हो गए एंड ये है चाइल्ड क्लास।
ठीक है, कैसे करते हैं इसको? ये तो चलेगा, कैसे करना पड़ेगा? यहाँ से पैसे बना लेते हैं। पेरेंट क्लास बोले या सुपर क्लास जो भी है, तो इसको पेरेंट चाइल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक रिलेशन होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसके फील्ड्स और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सिंपल है, कुछ नहीं है। सिंपल क्या है कि इसके फील्ड्स और मेथड को हम चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सके, बस ये होता है इनहेरिट। इनहेरिट करना मीन्स टॉप से बॉटम में जो चीजें आ रही हैं फ्री में मिल रही हैं, मीन्स बॉटम वाला क्या कर रहा है, वो टॉप वाले से कुछ कुछ भी चीजें मांग ले रहा है, तो वो क्या कहलाता है? इनहेरिट कराना। चीजों को बाय डिफॉल्ट मिलती जा रही, ठीक है। हमारी जैसे प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी मतलब हमारी प्रॉपर्टी नहीं, जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है जो मिली है रियासत में, सब वो क्या हो रही है? इनहेरिट हो रही है ना, धीरे धीरे उनके चाइल्ड को, फिर उनके चाइल्ड को, फिर उनके चाइल्ड को, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें मिलती जाती है। तो वो मीन्स क्या है कि जो जो भी पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिक क्या है, चाइल्ड क्लास यूज कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। हेलो, इनहेरिटेंस, हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, यस सर, यस। ठीक है। अब इनहेरिटेंस जो है, देखो इसमें हमें जो चीज समझना है वो है क्या, कि कोई चीजें मान लो हाँ चलो इसको बताते हैं। सबसे पहले आप इसको हम अचीव करते हैं कैसे, इनहेरिटेंस को? इज अ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। इज अ रिलेशन मैंडेटरी है। जब तक चाइल्ड क्या होगा, उसका पेरेंट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप क्या कर सकते हैं, दूसरे से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इज अ रिलेशन होना मैंडेटरी है। तो आपको मैं बताने वाला था क्या, हम्म, अरे क्या स्टार्ट किया था, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में तीन चार कॉन्सेप्ट अलग अलग रूट के लिए हैं। हम्म, एक्सटेंड था सर। नहीं एक्सटेंड तो है ही है, एक्सटेंड भी बताना है, इज अ रिलेशन हैज अ रिलेशन भी बताना है, और हाँ राइट, याद आ गया। हाँ, सुबह सुबह बताओ, माइंड भी काम नहीं कर रहा है। हम्म, क्या है कि चीजें, काफी चीजें हैं अब, इनहेरिटेंस में काफी चीजें, तो अब पढ़ाने की जो टेक्निक होती है वो ट्रेनर को क्या है, वो रूट डिसाइड करना पड़ता है ना, कि किधर से घूम के जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट भी कवर करने होते हैं। डायरेक्ट सीधे सीधे अगर मैं जाऊंगा तो आप सारी चीजें स्किप कर देंगे, है ना। हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे जावा में, कि जो अप्लाई करता है इनहेरिटेंस, सबसे पहला जो रूल है इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, वन क्लास मीन्स सुपर क्लास टू चाइल्ड क्लास। एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, कि क्लास ए, देखो सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, क्लास ए क्लास बी को इनहेरिट कर लिया, सिंपल, ठीक है। फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या कहलाएगा, क्लास ए को इनहेरिट इनहेरिट किया क्लास बी ने, क्लास बी को इनहेरिट किया क्लास सी ने, क्लास सी को इनहेरिट किया क्लास डी ने, तो ये क्या कहलाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो दो तीन चीजें हैं, ये हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं बस अभी आके एक मिनट है।
हेलो। यस सर। हाँ देखो, एक क्या है हमारे पास, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या है कि सिंपल, एक होगा इसका क्या, पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास मान लो, पेरेंट क्लास का नेम पेरेंट है, क्लास, पेरेंट क्लास। इसको इनहेरिट करेगा कौन, चाइल्ड क्लास, इसकी चाइल्ड क्लास कहलाती है। यह चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट। ये सिंगल लेवल, मतलब एक ही है सिंगल लेवल। मल्टी लेवल में क्या आता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मीन्स आपका जो होगा, चाइल्ड तो होगा ही, मीन्स पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होगा, एक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 मीन्स मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड 1 एक्सटेंड करेगा किसको, पेरेंट को। यहाँ पर चाइल्ड 1 एक्सटेंड करेगा चाइल्ड 2 एक्सटेंड करेगा चाइल्ड 1 को, चाइल्ड 1 को एक्सटेंड करेगा क्या, चाइल्ड 2, ठीक है। इस तरह से चाइल्ड 2 को इनहेरिट कर सकता है कौन सा, चाइल्ड 3 चाइल्ड, इनहेरिट करे, हाँ एक्सटेंड चाइल्ड। चाइल्ड 2 को, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि यहाँ पास तो एक ही पेरेंट है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में दो पेरेंट हो जाते हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। क्लास पेरेंट 1, क्लास पेरेंट 1 और क्लास पेरेंट 2। पेरेंट 1 और पेरेंट 2, तो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 पेरेंट्स हैं। इसकी चाइल्ड क्लास होगी, चाइल्ड क्लास, क्लास चाइल्ड, चाइल्ड क्लास। इसको एक्सटेंड कर रहा है किसको, एक्सटेंड्स पेरेंट 1 कामा पेरेंट 2, ठीक है। चाइल्ड क्या एक्सटेंड कर रहा है, दो पेरेंट को, मीन्स इसे भी एक्सटेंड किया जा रहा है, पेरेंट 1 को एक्सटेंड कर रहा है और पेरेंट 2 को भी एक्सटेंड कर रहा है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का रूल है, ठीक। एक सिंपल डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना है तो ये तो कोडिंग पैटर्न है, सिंपल यहाँ समझे। ये हो गया आपका पेरेंट P और इसका डुप्लीकेट ये हो गया C, चाइल्ड। तो पेरेंट क्या कर सकता है, मिस चाइल्ड किसको इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट को, तो ये पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंगल लेवल। दूसरा यहाँ P
C1 यहाँ है ना, C2, C3, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ये जैसे ये इसकी प्रॉपर्टी ये ले रहा है इससे, ये इसके पास जा रहा, और इनडायरेक्टली क्या है, ऑटोमेटिकली इसके पास भी इससे डेटा ले रहा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट ये दे रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट ये दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, इसके दो पेरेंट्स है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, तो पेरेंट्स है। चाइल्ड कितनी है, चाइल्ड मल्टीपल हो सकती है या फिर सिंगल, चाइल्ड 1, यहाँ पर हमारे पास क्या है, चाइल्ड। ये इनहेरिट कर रहा है किसको, इसको भी इनहेरिट कर रहा है, इससे भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चाइल्ड सर, कोई भी चाइल्ड किसी भी पेरेंट से मल्टीपल में ले सकता है डाटा। हैं? जो हमने चाइल्ड बनाया है दोनों से ले रहा है, पेरेंट से P1 P2। हाँ, नहीं ले नहीं सकता। बहुत ही चाइल्ड है सर वो। देखो अच्छा। समझो, कॉन्सेप्ट समझो। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि जैसे मान लो ये चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्या होगा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट, न्यू सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने बोला सी टू, कोड दिख रहा, थोड़ा लार्ज कर दो, यस सर। सी। अब P के पास, इसमें पेरेंट के पास क्या है, एक मेथड है, वो है मेथड, हो सकता है मेथड बहुत सारे मेथड हो, बट मैं एक सिंपल एक मेथड ले रहा हूँ। जैसे मेथड हमारे इसके पास है क्या, गेट रिकॉर्ड्स या गेट डिटेल नाम का, गेट डिटेल्स, गेट DTLS, गेट डिटेल्स नाम का एक मेथड है इसके पास है, और void void get details और void get details, पेरेंट 1 के पास है, पेरेंट 2 के पास है, पास भी क्या है, get details। दोनों के पास क्या है, get details मेथड है। अब बताओ, मैंने यहाँ पास C1 सॉरी C डॉट गेट गेट डिटेल्स मेथड कॉल किया, तो बताओ किसकी लॉजिक रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है हाय, समझने के लिए लॉजिक है, इसको समझने के सिंटेक्स। कोई बोल दिया सर डायरेक्ट कर्ली ब्रेस में नहीं लिखते हैं ऐसे सिंटेक्स, आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखेंगे, हाँ ठीक है ना, ऐसा मत बोलना। चलो बताओ, एक रिटर्न कर रहा है हाय, दूसरा रिटर्न कर रहा है हेलो। अब चाइल्ड क्या डेटा डिस्प्ले करेगा, हाय या हेलो, क्या रिटर्न करना चाहिए, दोनों के पास गेट डिटेल्स है, पेरेंट 1 के पास भी है, पेरेंट 2 के पास भी है, दोनों का करेगा, हाय हाय हेलो और दोनों हेलो, का। नहीं दोनों। कभी भी दोनों का रिटर्न नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब ये ट्राई करेगा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट 1 के पास जाएगा, तो लोड करेगा, उसके पास भी गेट डिटेल्स है, फिर लोड करेगा पेरेंट 2 को, उसके पास भी गेट डिटेल्स है, तो दोनों में कंफ्यूज होगा कि कौन सा मेथड का डेटा रिटर्न करना है।
वो उसको क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या होगा, वहां पास प्रॉब्लम में फंस जाएगा, इसका डेटा दूं या इसका डेटा दूं, इसका दूं या इसका दूं, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो इसको बोलते हैं एम्बिगुअस टाइप एरर आना। तो एम्बिगुअस टाइप का होगा एरर, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स। तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है किसमें, मल्टीपल इनहेरिटेंस में। अगर आप मल्टीपल इनहेरिट कर रहे हैं क्लास को, तो क्लास में, अपने चाइल्ड क्लास में, तो वहां पास प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि नहीं भी है, लेकिन आ सकती है। इस वजह से जावा ने क्या किया है, टोटल इस कॉन्सेप्ट को ही रिमूव कर दिया, जावा से ही निकाल दिया गया कि हमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं चाहिए जिसके चाइल्ड के 2 पेरेंट हो। है समझ में आया? है? एक ही पेरेंट हमें सही है, 2 पेरेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जावा ने इस कॉन्सेप्ट को ही रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव किया? क्योंकि यह एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है। क्या समझ में आया? मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया गया है जावा से। जावा इसको सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स। तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। क्या? कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके? इंटरफेस लाया गया। कि देखो, जरूरत तो हमें पड़ेगी, क्योंकि हम क्या है, हमारे पास हो सकते हैं मल्टीपल लॉजिक्स हमें इम्प्लीमेंट करनी हो, मल्टीपल चीजें करनी हो, तो हम क्या एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन? हम मल्टीपल क्लासेस एक क्लास के साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसका क्या यूज है फिर, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि देखो, इसकी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसकी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि कौन सी क्लास का डेटा आपको दे, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दो, आप अप्लाई करो एक इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। क्या अप्लाई करेंगे? इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस क्या करता है? इसीलिए इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया है कि इस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, जिस जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिजॉल्व करने के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जावा में इंटरफेस को। ठीक है, इंटरफेस मेनली जो यूज किया जाता है, जो जो उसको बोलते हैं फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन है? स्मॉल टॉक। तो स्मॉल टॉक का ये कॉन्सेप्ट है इंटरफेस। तो इंटरफेस वहां से लिया गया है, जावा में ऐड किया गया। तो जेम्स कोसलिंग उस टाइम पे वर्क कर रहे थे स्मॉल टॉक पे, उस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने फिर जावा इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें इंटरफेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो इंटरफेस काहे के लिए लाया गया था, यहाँ पास क्यों लाया गया है? कि इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए इंटरफेस लाया गया। तो इंटरफेस है क्या एक्चुअली? इंटरफेस जो है, इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं क्या? इसको जैसे आपको मैंने दिया एक सिंपल एग्जांपल, देखो यहाँ पास ये पेरेंट 1 पेरेंट 2, अब यही पेरेंट 1 और पेरेंट 2 जो है, इनको मैंने क्या किया, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ये लॉजिक जो है कंट्रोल कंट्रोल डी, चाइल्ड 1। अब ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस का मैंने नाम रख दिया P1। ठीक है, P1 नाम रखा इसका। मैंने बोला ठीक है, आप इनको इम्प्लीमेंट ना करें, सॉरी, पेरेंट 1 पेरेंट 2 का दोनों का डिटेल्स की जरूरत आपको नहीं है। मतलब देखो, कॉन्सेप्ट यही है, हमें दोनों को रिक्वायरमेंट है, दोनों क्लास की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पास क्या है,
एम्बिग्यूअस प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने इंटरफेस लाया। तो इंटरफेस क्या करेगा, ये इंटरफेस जो है, दोनों की जो मेथड है, ये दोनों के मेथड को क्या करेगा, यहाँ पास P1 कौन सा मेथड का नेम क्या है यार, void get details है ना, कॉपी। गेट डिटेल्स मेथड। अब हमारे पास क्या है, चाइल्ड। तो यहाँ पास हमें इसको क्या करना है, void get details मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना है, क्योंकि इंटरफेस इसको बोलते हैं अनइम्प्लीमेंटेड क्लास। ये ऐसी क्लास है जो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। इसे इसका क्या करेंगे, हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। चाइल्ड क्लास मीन्स क्लास क्रिएट करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ, इसमें। तो यहाँ हमने क्या किया, देखो गेट डिटेल्स, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा ना। हाँ, तो यहाँ हमने क्या बनाया, गेट डिटेल्स P1 बनाया। अब ये जो क्लास है, क्लास एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, क्लास को क्या किया गया, टोटली रिमूव कर दिया गया है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया इंटरफेस में। तो इंटरफेस का नेम रखा parent1 की जगह P1। ये क्या रिटर्न कर रहा था, ये क्या रिटर्न कर रहा, गेट डिटेल्स हाई, ठीक है। यहाँ पास एक मेथड बनाया। दूसरा इंटरफेस क्या है, सॉरी कंट्रोल डी, दूसरा इंटरफेस अब हमने क्रिएट किया P2। P2 ये रिटर्न कर रहा है गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स, ठीक है। लॉजिक समझना, ज्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैंने बोला है चाइल्ड, चाइल्ड क्या करो, अब जिसमें तो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब इसको क्या करो, इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लो अपने दोनों क्लास में। तो इंटरफेस जब हम चाइल्ड क्लास मींस क्लास में जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज नहीं करते, वहां क्या यूज करते हैं, इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट्स किसको, P1 को कॉमा P2 को। तो ये पॉसिबल है, इंप्लीमेंट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसके पास इस मेथड की कोई लॉजिक ही नहीं होती, कोई लॉजिक इसके पास अवेलेबल नहीं है P1 की, और P2 की भी कोई लॉजिक अवेलेबल नहीं है। तो इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। जब जब भी आप P1 के पास जाएगा, कॉल करेगा, तो इसके पास कोई लॉजिक नहीं है, इसके पास भी कोई लॉजिक नहीं है। तो किसके, ये कहाँ जाएगा, इसकी लॉजिक कहाँ लिखी गई है, इसकी लॉजिक लिखी गई होगी क्लास में। तो क्लास कौन सा है, जो जो इसको क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। तो parent1 का जो डेटा है वो होल्ड कर रहा है रिकॉर्ड्स। तो child1 का रिकॉर्ड हमें डिटेल चाहिए। तो लॉजिक कहाँ लिखी गई है, P1। तो अब हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया P1 को। तो P1 मैंने यहाँ पास एक मैंने मेथड दिया, क्या मेथड हमें कॉल किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका ये सॉरी ये है तो ना, हाँ, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये किससे इंप्लीमेंट किया गया है, P1 से। गेट डिटेल्स P1, समझ में आ रहा, गेट डिटेल्स P1। तो ये P1 के पास जाएगा इंटरफेस, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या है, क्या इंप्लीमेंट किया गया है। तो P1 एक इंटरफेस है, इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पास इंप्लीमेंट किया गया है, इसकी लॉजिक किससे, इंप्लीमेंट।
इम्प्लीमेंट P1। तो फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और डेटा डिस्प्ले किया जाएगा, इसका P1 का। इसी तरह से P2 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। P2 क्या होगा, फिर इसके बाद P2 का डेटा को डिस्प्ले किया जाएगा, गेट डिटेल्स इंटरफेस P2 किससे इम्प्लीमेंट किया गया है, इससे पेरेंट 2 से इम्प्लीमेंट P2। तो उसके बाद डिटेल्स रिटर्न किया जाएगा हेलो। ठीक है, तो यहाँ आप समझना क्या है कि किसकी ऑब्जेक्ट्स डेटा हमें रिटर्न किया जाएगा, किसका ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ चाइल्ड जो है, इसमें इसमें हम क्या है, सुपर क्लास यूज करेंगे। किसका रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं, पेरेंट 1 का है, क्योंकि ये सुपर है तो सुपर क्लास क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट 1 है। तो आपका जो रेफरेंस है, यहाँ हमें कौन सा सुपर क्लास, जो मैंने आपको बताया था, याद होगा टाइप कास्टिंग में। टाइप कास्टिंग याद है, अरे अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग। तो यहाँ अगर हमने अप्लाई किया P1, तो रेफरेंस क्या है क्या यहाँ पास P। अब क्या डेटा रिटर्न हो गया यहाँ पास, P डॉट गेट डिटेल। अब ये किसका डेटा रिटर्न करेगा बोलो, P1 का सर। P1 का। अगर आपको P2 का चाहिए तो P2 का रेफरेंस दे दोगे, P2 का रेफरेंस। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का। अब इस सिचुएशन में देखो यहाँ पास क्या हो रहा था, यहाँ पास क्या है कि यहाँ पेरेंट 1 पेरेंट 2, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, लोड होगा, उस टाइम पर प्रॉब्लम्स आएंगी, एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा जब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पास इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि इम्प्लीमेंट किया गया है। ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, इसको जब हम कॉल करेंगे तब कॉल क्रिएट होगा, तब इसको कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो इसको कल मैं आपको इम्प्लीमेंट करके कल बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो बट आपको फोकस क्या करना है, इंटरफेस क्यों लाया गया है, इंटरफेस का मेन रोल क्या है। इंटरव्यू कभी भी आपसे पूछेगा तो इंटरफेस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है जावा में, क्योंकि हमारे पास जावा में क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट है, जो क्या कर सकता है, हमारे कोड में एम्बिगुअस प्रॉब्लम देता है। तो इसको रोकने के लिए हमने जावा में इंट्रोड्यूस किया गया इंटरफेस, ताकि हम मल्टीपल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस को। तो इंटरफेस यहाँ पर देखो, चाइल्ड इम्प्लीमेंट किया गया है P1, P2, P3, P4, 100 आप कर सकते हैं, लेकिन क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लास को सॉरी एक्सटेंड नहीं कर सकते क्लास को। यहाँ जैसे कि P1 क्लास है, P2 भी क्लास है, तो डायरेक्ट क्लास को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, उससे कोई मतलब नहीं। इंटरफेस क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है कि किसका डेटा रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर से अब जैसे कि P1 एक्सटेंड किया, इन फ्यूचर आपने इसको रिमूव करके दूसरा एक्सटेंड कर दिया, रिटर्न कर दिया P1 से। ठीक है, तो यहाँ लेकिन यहाँ पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ये किसको एक्सटेंड किया है, इंटरफेस को। तो इंटरफेस कल आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। आज सिर्फ मैंने आपको बताया है कि इंटरफेस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कैसे वर्क करता है, तो ये आपको कल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, यस सर। बस आज ये इतना समझ में आया कि इनहेरिटेंस में क्या है कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होना मैंडेटरी है। तो इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, जावा में इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल मतलब डायरेक्ट टॉप टू बॉटम, सीधा सीधा, कोई दूसरा पेरेंट ना हो। अगर आप यहाँ पास एक और क्या बोलते हैं, किसी दूसरे पेरेंट को यहाँ पास ऐड एक्सटेंड करना चाहें, तो ये क्या कहलाएंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हायरार्कियल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है। हायरार्कियल मींस ये जो होगा डाउन में हो सकता है, मींस अप में नहीं होगा, डाउन में। मींस क्या बोल सकते हैं इसको, मींस एक क्लास को दो
ठीक है, हायरार्कियल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। एक और है क्या, हाँ जा रहा है, ठीक, हायरार्कियल। तो एक जो क्लास है C2 जो है, C1 जो है C2 के एक्सटेंड कर सकता है, C4 भी C2 के एक्सटेंड कर सकता है, C4 भी C2 के एक्सटेंड कर सकता है। तो एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकता। सिंपल, समझ में आया? हाँ, तो इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया गया जावा से। इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। इंटरफेस क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्लास में। उसके अकॉर्डिंग उसकी लॉजिक हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कौन सी लॉजिक चाहिए तो ये कल आपको बताएंगे, इसके बाद का इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो प्रैक्टिकली देखेंगे कोड में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, ठीक है। हाँ, शोएब क्यों रेज हैंड क्यों किया है, कुछ पूछना है? नहीं सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, बढ़िया।